मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। दिन के उजाले में यह रास्ता जितना खूबसूरत और शानदार दिखता है, रात के सन्नाटे में यह उतना ही खौफनाक हो जाता है। 90 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा यह हाईवे कई ऐसे राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तेज रफ्तार गाड़ियाँ, अचानक लगने वाले ब्रेक और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत जो अचानक आपकी कार के सामने आ जाती है। क्या वो वाकई कोई भूत है या फिर इस हाईवे का कोई खूनी सच? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुणे एक्सप्रेसवे के उस सच्ची और रोंगटे खड़े करने वाली घटना की, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में इस हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहानी है राहुल और अमित की। दोनों मुंबई की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। शनिवार का दिन था और वीकेंड मनाने के लिए दोनों ने रात को हुए अपनी कार से पुणे जाने का फैसला किया। मौसम काफ़ी सुहाना था, हल्की बारिश हो रही थी। रात के करीब 2:30 बजे थे और उनकी कार एक्सप्रेसवे पर 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। अमित गहरी नींद में सो रहा था और राहुल गाड़ी चला रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसुना था, दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल मन में सोचने लगता है कि रास्ता बहुत सुनसान है, काश अमित जाग रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटे में पुणे पहुंच जाएंगे। तभी अचानक एक्सप्रेसवे के स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगी और अगले ही पल पूरी सड़क घने अंधेरे में डूब गई। राहुल ने अपनी कार की हाई बीम ऑन की। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। तभी राहुल को सड़क के किनारे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। जैसे ही कार उस आकृति के पास पहुंची, राहुल के पैर अचानक ब्रेक पर चले गए। सड़क के ठीक किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने पूरी सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। इस सुनसान हाईवे पर रात के 3 बजे एक अकेली औरत। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए अमित को उठाया और कहा, राहुल कहा कि अमित उठ भाई, देख बाहर कौन खड़ा है। तभी अमित आंखें मलते हुए देखता है और कहता है राहुल को, क्या हुआ यार, क्यों चिल्ला रहा है, सोने देना। तभी राहुल कहता है, अरे बाहर देख, वो औरत इस हाईवे पर इस वक्त। तभी अमित कहता है, कहाँ है, कोई तो नहीं है यहाँ। तू रात में गाड़ी चला रहा है ना, तुझे मति भ्रम हो रहा है। गाड़ी चला, सुबह होने से पहले पहुँचना है। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा शायद सच में उसकी आंखों का धोखा था। उसने कार गियर में डाली और आगे बढ़ गया, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था। कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। कार का एसी बंद होने के बावजूद अंदर की हवा बर्फीली हो चुकी थी। राहुल ने ध्यान दिया कि कार का स्पीडोमीटर 110 दिखा रहा था, लेकिन खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी हो। पेड़ और मील के पत्थर वही के वही थे। अमित घबराते हुए राहुल को कहता है, राहुल गाड़ी रोक, कुछ गड़बड़ है। हमें पिछले 10 मिनट से इसी माइलस्टोन को पार कर रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तभी राहुल ने डर के मारे जैसे पीछे देखने वाली आईने पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। जो औरत कुछ देर पहले सड़क किनारे खड़ी थी, वो अब उनकी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा आईने में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी भयानक सूखी हुई उंगलियां और अमित की सीट के पीछे रेंग रही थी। राहुल कांपती आवाज़ से कहता है, अमित पीछे मत देखना, मैं कर रहा हूँ, पीछे मत देखना। लेकिन अमित अपने डर पर काबू नहीं रख पाया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे बैठकर वो औरत रोने की आवाज़ निकाल रही थी, जो अचानक एक भयानक हंसी में बदल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां अमित के गले की तरफ बढ़ाई। चुड़ैल साया, कहती है कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। जो वो औरत थी वो ऐसे बोल रही थी कि मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अमित जोर से चीखा। राहुल ने डर के मारे स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया। कार जोर से लहराई और एक्सप्रेस के डिवाइजर्स के टकराने के वाली थी कि राहुल ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आंखें बंद कर ली और ब्रेक पर पैर रख दिया। जब राहुल ने आंखें खोली तो सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। वो औरत गायब थी। कार सुरक्षित सड़क के किनारे खड़ी थी। अमित बगल की सीट पर बेहोश पड़ा था, लेकिन वो जिंदा था। तभी वहां से गुजर रही एक पुलिस पीसीआर वैन उनके पास रुकी। पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा कि वो रात के वक्त यहाँ क्यों रुके हैं।
पुलिस ऑफिसर ने कहा, बेटा इस रास्ते पर रात को गाड़ी मत रोका करो। ठीक इसी जगह पर आज से 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गई थी। तब से आज तक कई ड्राइवरों ने दावा किया है कि वो औरत या लिफ्ट मांगती है और जो गाड़ी नहीं रोकता वो उसकी कार में खुद बैठ जाती है। कईयों के एक्सीडेंट भी हुए। तुम दोनों बहुत खूबकिस्मत हो जो बच गए। दोस्तों, राहुल और अमित तो उस रात बच गए, लेकिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर होने वाली कई एक्सीडेंट आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। क्या वो वाकई कोई भूतिया साया है या ड्राइवरों की थकान और नींद का नतीजा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी कभी किसी हाईवे पर ऐसा कोई वाकया हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। अलविदा।